डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक में जो है हम लोग के पास पिछले लेक्चर के तरीक़ों से आज भी दो नए डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक टॉपिक आपका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि जो है डिफ्रेंशिएट किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना लेकिन किसी अदर फंक्शन के सापेक्ष। ठीक है। और सेकेंड टॉपिक आपका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक का अवकलन। ठीक है। सारणिक के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं मैट्रिक्स के पोर्शन में, तो यहाँ हमको सारणिक के डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानना है और किसी फलन का फलन के ही सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन जानना है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट x के पावर 7, डिफ्रेंशिएट x के पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट x के पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ देखें x के पावर 7 भी एक फलन है, एक्स स्क्वायर भी एक फलन है। हमको करना क्या है, x के पावर 7 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है। आप पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता था, दो अलग अलग फलन किसी तीसरे फलन के सापेक्ष दिए होते थे। हम लोग प्रत्येक फलन को तीसरे जो है वेरिएबल के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करके फिर dy बाई, मान लीजिए थीटा रहा होगा तो dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा करते हैं और थीटा कैंसिल होकर dy बाई dx मिल जाता है। ठीक है। यानी कि जिसके सापेक्ष करना होता है, जैसे आपको x के सापेक्ष करना है तो dx बाई डी थीटा आप अपान में करते हैं। ठीक है। यहाँ भी करना क्या है, हमें दूसरे फलन के सापेक्ष करना है। इसका मतलब सबसे पहला काम आपका रहेगा कि प्रत्येक फलन को, सबसे पहला काम आपका है प्रत्येक फलन को दिए गए वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट अपने जो है प्रश्नों के अनुसार कर लेंगे। लॉगरिथमिक है, इनवर्स है, निहित है, क्या कैसे उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे फलन को पहले फलन के सापेक्ष दिखाने के लिए दूसरे फलन को अपान डिनोमिनेटर की श्रेणी में रखेंगे, तो हमारा जो है पहला फलन दूसरे के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्नों के माध्यम से इसको समझा जाए। तो पहला प्रश्न आपका है डिफरेंशिएट x के पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि एक फंक्शन क्या है y1 और इज इक्वल टू एक्स पावर 7 और y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है। आपका y1 किस में है, x में है, तो dy1 अपान dx कर देते हैं। अगर y1 थीटा में होता है तो dy1 अपान डी थीटा कर देते हैं आप। अगर y में होता है तो dy1 अपान dt कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जिस वेरिएबल में रहेगा उसी के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करें। ddx ऑफ x के पावर 7 अर्थात 7x स्क्वायर। ठीक है। और dy2 अपान ये भी dx में ही रहेगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dy1 अपान dx, dy2 यही तो चाहिए। जो है x के पावर 7 आपका y1 का रूप है, x स्क्वायर आपका y जो है y2 का रूप है, और आपने कहा है कि x के पावर 7 का x स्क्वायर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स dy1 अपान dy2 आप कर सकते हो इज इक्वल टू dy1 अपान dx और dy2 अपान dx। इसका मतलब 7x के पावर 6 अपान 2x। यहाँ से एक कटेगा 5 बचेगा, इसका मतलब 7 अपान 2x के पावर 5। इसी प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करना। टॉपिक आसान लगेगी क्योंकि हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, सेम वही प्रोसेस कर रहा है।
समझने में थोड़ा सा आपका अंतर है कि वहाँ हमारा जो पैरामीट्रिक का मतलब प्राचल जो है फलनों का अवकलन जो होता है वो दिए गए वेरिएबल के सापेक्ष करके फिर जो है y अपान x के रूप में लिखते थे। सेम यहाँ हम लोग प्रत्येक को अलग अलग फलन मानेंगे और उसके बाद जो है पहले फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का डिफरेंशिएट कर। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं, अब यहाँ आप कहेंगे आसान सी भाषा में y1 y2 मानने का केवल इतने मतलब है कि आपको दोनों अलग अलग फलन स्पष्ट रूप से मालूम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब y1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स। अगर आप देखें इनको सॉल्व करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ कर दिया जाए पुटिंग। क्या पुटिंग? x बराबर tan थीटा। इट इज इम्प्लाइज दैट थीटा अगर काम लगा तो क्या रखेंगे उसका मान? tan इनवर्स x रखा जाएगा। tan थीटा रखने का फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और y2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से देखें तो y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फार्मूला बन गया tan 2 थीटा का और ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो 2 tan इनवर्स x आएगा और जो y2 आएगा वो भी क्या आएगा? 2 tan इनवर्स x आएगा। क्या आएगा? 2 tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, आप चेक कर लें, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला है। tan का भी 2 थीटा आ गया और उसके बाद यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है और यहाँ से cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा और थीटा को आपने क्या रखा है? tan इनवर्स x के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको dy1 अपान dx चाहिए तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dy2 अपान dx चाहिए तो 2 अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि dy1 अपान dx dy2 इज इक्वल टू dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, रिजल्ट कितना आया? 1 आया। dy1 अपान dx सॉरी dy1 अपान dy2। इस प्रकार से आप जो है फलनों का डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और भी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो आपका किसी फलन का फलन के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट किया जाना है। ठीक है, तो अगला आपका जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स √1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान दें, ये आपका जो है tan इनवर्स है और जो है हमें साइन इनवर्स के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लिया गया कि जो y1 है वो y1 क्या हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है। और जो y2 है वो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y1 और y2 मान लिया गया, ठीक है। अब आपके पास y1 और y2 हो गया, तो इस प्रकार हम लोग जो है y1 y2 का डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग x के सापेक्ष। आप जरा इस ब्रैकेट को देखें, यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कुछ यहाँ x को पुटिंग किया जाए, x को माना जाए, तो वो आपका जो है क्वेश्चन आसानी से लग सकता है। अब आप बताएं 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन सा फार्मूला बनाया जाए x को मानने पर, तो आपको याद आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर लिख के रूट लगा है केवल सेक लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान क्या लिया जाए, पुटिंग x इज इक्वल टू सेक थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या होगा भैया y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा, ठीक है। और y2 भी यही बन रहा है साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, जो आप अभी इसके जस्ट पिछड़ा वाला क्वेश्चन आप लगाए हैं, यहाँ क्या था tan इनवर्स था और यहाँ क्या था tan इनवर्स था, तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ था। फार्मूला क्या है, tan अगर tan 2 थीटा रखना है तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था, और अगर sin 2 थीटा रखना है तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, अर्थात पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस रहा होगा और यहाँ पे क्या है प्लस, ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखें आगे, इसका मतलब ये y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा यहाँ से अगर आपको थीटा पाना है तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x मिलेगा, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ आते हैं, ये बना सेक, क्या बना सेक थीटा बना, और माइनस 1 अपान ये क्या बना tan थीटा बना, ठीक। और ये y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हो गया tan इनवर्स, जरा यहाँ देखें, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा होगा अपान कॉस थीटा होगा, और इसका साइन बटे कॉस होगा, कॉस से कॉस कटेगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और y2 इज इक्वल टू क्या आएगा केवल 2 थीटा आना चाहिए, और थीटा को आप लिखते हैं tan इनवर्स x, ठीक। यहाँ देखें, अब ये आपका क्या हुआ tan इनवर्स हुआ, यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कौन सा फार्मूला लगा, फार्मूला ये लगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ सिंगल एंगल था तो वहाँ जो है 50-50 हो गया, और अगर वहाँ जो है डबल एंगल होता तो यहाँ एक सीधा सीधा बचता, ठीक है। और उसके बाद 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, अर्थात ये tan इनवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, अर्थात tan थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 का मतलब 1 अपान 2, थीटा को क्या माने हैं tan इनवर्स x,
ये क्या हो गया y। इसका मतलब dy1 अपान dx क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, 1/2 बाहर होगा और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो dy2 अपान dx होगा वो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए dy1 अपान dy2, इसका मतलब dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx। इसका मतलब dy1 अपान dx क्या होगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 2 अपान में आएगा 1 क्या बचेगा 4 बचेगा। क्या बचना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। ये हो गया आपका दिए गए फलन का इस सेकंड फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके लिए है, इसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, tan इनवर्स x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये जवाब देना है आपको कि कितना आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब कि कितना आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप जो है क्वेश्चन इसी समय और नोट कर लें, जो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व ये करना है जो है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2ax अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2ax अंडर रूट 1 माइनस ax का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट माइनस ax का स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब बताना है कि आपका क्वेश्चन जवाब कितना आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका tan इनवर्स क्वेश्चन है tan इनवर्स 4x tan इनवर्स। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ आप समझने का प्रयास करें, क्या पुटअप किया जाए, क्या पुटअप किया जाए कि जिससे आपका ये टॉपिक आसान हो जाए। अब यहाँ देखें, अगर आप x बराबर tan थीटा रखते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं बन पाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, नहीं बन पाएगा। तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं इसके पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखें, क्योंकि अगर आप साइन रखें कॉस रखें तो भी एक माइनस का बनेगा तो प्लस का नहीं, और प्लस का बनेगा तो माइनस का नहीं बनेगा। इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से, tan इनवर्स, यहाँ क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका या एक्स स्क्वायर कट गया और बचा क्या, 1 1 2, 1 1 क्या बचा, 2 बचा। तो 2 प्लस 2 अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 माइनस एक्स टू पावर क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस एक्स टू पावर 4, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब नॉमिनेटर में से आप 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर को काट दें, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप पुटअप कर सकते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर बराबर रखते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर बराबर रखते हैं 1 माइनस करके, है ना, क्या है 1 माइनस करके है, तो हम लोग रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस हो जाएगा और अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप थीटा चाहिए तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब y1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा अपॉन क्या होगा साइन थीटा होगा। इसको अभी आप सॉल्व किए हैं, अभी जस्ट इसको सॉल्व किए हैं, आएगा tan थीटा बाई 2, क्या आएगा tan थीटा बाई 2 आएगा, tan थीटा बाई 2 आएगा। इसका मतलब 1/2 और थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब dy1/dx बराबर आप देखें 1/2 बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स टी इसको अगर माना जाए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर यानी x के पावर क्या हो जाएगा पूरे x स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके बाद जब x स्क्वायर का आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। चेक कर लीजिए 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और पुनः एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा,
x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4। अब चलते हैं y2 की तरफ से। y2 बराबर दिया गया है, इसका मतलब dy2 अपान dx से क्या होगा, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 और -1 हो गया और इनटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x यानी -2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4। इसलिए आपको चाहिए dy1 अपान dy2, इसका मतलब dy1 अपान dx और d अपान dy2 अपान dx, इसका मतलब dy1 अपान dx कितना आया, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 और अपान में कितना आएगा -2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। इससे ये कटेगा, x से x कटेगा और आपका रिजल्ट आएगा -1/2 अर्थात dy1 अपान dy2 इक्वल टू कितना आएगा -1/2। इस प्रकार से किसी दिए गए फलन का किसी अन्य फलन के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ और आपको कुछ होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन मिल गए हैं। आपको 2 क्वेश्चन मिले होंगे, एक क्वेश्चन और आप नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। चलिए, होमवर्क के रूप में आपके पास एक क्वेश्चन और आप नोट कर लें। क्वेश्चन है साइन इनवर्स डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 4x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x और अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपको मिले हैं होमवर्क के रूप में। आप जरूर इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आया कि नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं आज के सेकेंड टॉपिक पर। क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद अब जो है हम लोग आगे चलते हैं आज के सेकेंड टॉपिक पर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट यानी सारणिक का अवकलन करना सीखते हैं। किसी सारणिक का अवकलन कैसे किया जाता है, तो पहले हम लोग समझ लें। कोई भी सारणिक दी गई हो, अगर वो सारणिक है तो आपको ये पता है कि वो जो है क्या उसका उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, यानी वर्ग आव्यूह होगा, यानी वर्ग सारणिक होगा, यानी उसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होगी, समान होगी। अब बात ये आती है डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो किसी भी जो है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते समय हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को डिफरेंशिएट करते हुए उनके पंक्ति या स्तंभों की संख्या के बराबर अलग अलग पदों में डिफरेंशिएट करके सभी का योग ले लेते हैं। समझ में बात है? जैसे मान लो आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, तो आप किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, मान लीजिए पहले पंक्ति का आप पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहले पंक्ति का डिफरेंशिएशन दूसरा आप वैसे लिख दीजिए, प्लस दूसरी पंक्ति का डिफरेंशिएशन पहला आप लिख दीजिए, हो गया आपका 2x2 के डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं एक क्वेश्चन सबसे आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन एक रखा है, दिया गया है fx बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ x 1 x ये दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आप f' फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जो आप f' ज्ञात करते हैं, जो भी आप f' ज्ञात करते हैं, हम डिटर्मिनेंट का अवकलन करते समय उनके बारी बारी से पंक्ति अथवा स्तंभ के अवकलन के सारणिक का योग होता है। इसका मतलब अलग अलग उनका हम सबका योग कर जो है डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद सभी का क्या ले लिया जाएगा, योग ले लिया जाएगा। हाँ, ये डिफरेंशिएशन आप पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हो और यही डिफरेंशिएशन आप स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हो। ठीक है,
चलिए दिया गया क्वेश्चन ये है, अब हम निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स। तो मान लीजिए कि आप पंक्ति के सापेक्ष करते हो, तो पहली पंक्ति का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहली पंक्ति x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 होगा, 1 का 0 होगा, बाकी सब को ऐसे आप नोट कर लें। समझ में आई बात है? पहली पंक्ति का डिफरेंशिएशन आप करें, बाकी सेकंड और थर्ड आप वैसे नोट डाउन कर लें। पहली पंक्ति का डिफरेंशिएशन, तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट वो x है, इसका डिफरेंशिएशन 1, बाकी दो 1 1 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब आप पहली पंक्ति को वैसे ही नोट कर दें, दूसरी पंक्ति का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1, 1 का 0, ठीक है, और तीसरी को आप वैसे नोट डाउन कर दें, प्लस पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, अब की बार आप तीसरी पंक्ति का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आई बात है? ये आपको समझ में आ रही होंगी। प्रत्येक बारी बारी से अगर स्तंभ का करते तो पहले का करते दोनों छोड़ देते, फिर दूसरे का करते पहला तीसरा छोड़ देते, फिर तीसरे का करते तो पहला दूसरा छोड़ देते। इस प्रकार से किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का डिफरेंशिएशन बारी बारी से हम सभी क्रमागत पंक्तियों स्तंभों में करते हुए सभी का क्या ले लेते हैं, योग ले लेते हैं। आप पुनः समझें, क्वेश्चन छोटा रखा गया है केवल आपको समझाने के लिए, अभी आगे भी क्वेश्चंस हैं। समझिए, जिस भी क्रम का जो है आपके पास डिटर्मिनेंट होगा वो 100% वर्ग स्क्वायर होगा, वर्ग सारणिक होगा, ठीक है। अब बात ये आती है इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तब किसी पंक्ति या स्तंभ को जो है बारी बारी से दिए गए मैट्रिक्स के सभी पंक्ति या स्तंभों को जो है अवकलित करते हुए सभी का क्या ले लेते हैं, योग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहली पंक्ति का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों नोट है, दूसरी का डिफरेंशिएशन पहला तीसरा वैसे है, तीसरे का डिफरेंशिएशन पहला दूसरा वैसे है, ठीक है। अब योग करना है तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन पहली पंक्ति के इसी के सापेक्ष कर देते हैं, तो 1 हो गया, ये गायब x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, बाकी दो 0 है, 0 का करने से कोई मतलब नहीं, प्रसार आप जानते हैं, लेकिन 0 का करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बढ़ते हैं, प्लस आप चाहो इसके सापेक्ष करो चाहे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करो, 0 0 इसमें है तो इसी के सापेक्ष कर देते हैं, 1 को रखते हैं, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, देखो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह क्या होगा देख लें, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, यानी इसका चिन्ह प्लस होगा, तो ये स्तंभ गायब, ये पंक्ति गायब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब इसके सापेक्ष कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस आएगा और ये स्तंभ गायब हुआ, ये पंक्ति गायब होगा, पुनः आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप प्रसार किसी प्रकार से कर सकते हैं, प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रसार इसलिए इस प्रकार किया गया है कि एक ही एलिमेंट के सापेक्ष प्रसार करना होता है, बाकी दो तो 0 हो ही जाते हैं, और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करेंगे तो मान वही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रक्रिया बढ़ सकती है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा दिए गए डिटर्मिनेंट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते समय हम उनकी बारी बारी से स्तंभों अथवा पंक्तियों के जो है डिफरेंशिएशन करते हैं और सभी का योग ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, इसको जो है स्तंभ के सापेक्ष किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपका है f(x) इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस a स्क्वायर AB x प्लस b स्क्वायर BC, ठीक है। और उसके बाद क्या है AB BC x प्लस c स्क्वायर, x प्लस a स्क्वायर AB प्लस AC AB x प्लस b स्क्वायर BC AB BC x प्लस c स्क्वायर,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। हम चलते हैं इसको जो है स्तंभ के अनुसार डिफरेंशिएशन करते हैं। एक पंक्ति हो गया, एक किसके अनुसार कर लिया जाए, स्तंभ के अनुसार। पहले स्तंभ का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स प्लस ए स्क्वायर का 1 और इसका 0, इसका 0 और ये आपका ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस पहली पंक्ति को आप छोड़ दीजिए, पहले पंक्ति को आप छोड़ दीजिए ए बी दोनों में। अच्छा चलिए ठीक, और उसके बाद दूसरी पंक्ति को करते हैं ए बी, दूसरे स्तंभ को मतलब ए बी 0, इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तीसरा स्तंभ आपका सेम टू सेम ऐसे लिख दिया है, ठीक है। प्लस पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ का डिफरेंशिएशन 0 0, ठीक है। इस प्रकार से आप स्तंभ के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ध्यान यही रहे कि जिनका भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उनका करना क्या है, क्रम से पंक्ति और स्तंभ का डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है और सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। पहले का देख लेते हैं। इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसी के सापेक्ष ये गायब एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसका प्लस होगा, इसका क्या होगा, इसका भी प्लस होगा। अभी आपने देखा है तो प्लस लगाते हैं, ये गायब एक्स प्लस ए स्क्वायर और एक्स प्लस सी स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, इनका गुणा होगा, ये गायब होंगे, ये गायब होंगे, इनका गुणा होगा और ये हो जाएगा कितना, ए सी, कितना हो जाएगा ए सी। यहाँ थोड़ा सुधार कर लें, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लें। ए बी है, ठीक है, यहाँ ए सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए सी, ए बी और बी सी, ए सी बी सी, ठीक है। अगर आप यहाँ जो है ए सी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए सी, यहाँ क्या कर लेते हैं, ए सी कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या, और उसके बाद ये गायब हो जाएगा और ए बी, ठीक है। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स प्लस ए स्क्वायर एस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसके सापेक्ष अगर किया जाए तो ये गायब एक्स प्लस ए स्क्वायर और एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स का मान। इस प्रकार से किसी भी डिफरेंशिएशन का मान आप, डिटर्मिनेंट का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बार बार आपको बताया जा रहा है, या तो पंक्ति ले लें या तो स्तंभ ले लें और बारी बारी से एक एक पंक्ति अथवा स्तंभ का जो है अवकलन करते हुए फिर सभी को क्या कर दें, ऐड कर लें, तो हमारा जो है डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब आपके लिए डिफरेंशिएशन से संबंधित एक प्रश्न जो आपको सॉल्व करना है और बताना है कि आपका जवाब आया या नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एस एल एम एन ए बी सी। आपको एफ डैश एक्स का मान बताना है। आपको एफ डैश एक्स का मान बताना है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, किसका मान बताना है? एफ डैश एक्स का मान बताना है, ये कितना आएगा। और एक क्वेश्चन और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ अथवा नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष दिए गए जो है सारणी के सभी पंक्ति या स्तंभ के में जो है अवकलन करते हुए सबका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 थीटा सेक एक्स टेन एक्स एक्स 1 टेन एक्स माइनस टेन थीटा टेन एक्स माइनस टेन थीटा और 0 ये दिया गया। ठीक है, और आपको एफ डैश एक्स बताना है। क्या बताना है? एफ डैश एक्स बताना है। आज के लिए इतना ही। आप बस ये ध्यान रखें जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप अवश्य रूप से सॉल्व करें और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। प्रश्न हल हुआ, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो आंसर कितना आया। पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर सक्रियता है, आप पढ़ने में सक्रिय हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।